हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं नेशनल कॉलोनी आज़ाद कॉलेज के सामने। इब्राहिम पठान माजी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, इनके यहाँ ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है। सभी समाज को बुलाए उन्होंने, सभी पार्टी के लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को। हम आ चुके हैं यहाँ नेशनल कॉलोनी। इब्राहिम पठान साहब का ये होटल भी है, होटल कोहिनूर है, ये लॉजिंग है इनकी। और ये देखिए इंतजाम अभी उन्होंने कर चुके हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजाम रखे हैं इन्होंने यहाँ। टेबल कुर्सी और बैनर भी लगाया जा रहा है। थोड़ी देर में मगरिब के बाद यहाँ सर्वपक्ष सर्वधर्म ईद मिलन कार्यक्रम, ईद मिलन निमित्त सभी समाज के लोगों को बुलाया है। पुलिस कमिश्नर भी आने वाले हैं, शहर के सभी कार्यकर्ता आने वाले हैं। ये देखिए क्या महाराज प्रोग्राम को मुनक्किद किया और हमारे मेहमान खुसूसी विक्रम कारेजी साहब के हाथ से इनका इस्तकबाल हो रहा है। खुंगर साहब की तरफ से खुंगर साहब और तमाम बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मिनट सर्वोदय नहीं नहीं भेटला अजित दादा कमी कमी एक मिनट बहुत अच्छा मैसेज गया हमारा। हाँ बहुत अच्छा मैसेज गया। इधर ला मेरे सभी धर्मों के लोग भी यहाँ पहुँच गए ना जब कि हमारा कुछ ऐसा है नहीं। मेरे आजू बाजू स्टेज पे इधर पीछे उधर पीछे नहीं मैसेज इब्राहिम पठान सबका सत्कार बहुत बहुत शुक्रिया सर को कि वो माननीय कारी साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ पर माननीय पुलिस निरीक्षक साहब जगताप साहब इनका इस्तकबाल हो रहा है। इसके बाद के लिए मैं इरफान सर को आवाज देता हूँ कि वो डॉक्टर अशोक जगताप साहब का इस्तकबाल करें। महाराष्ट्र सहकार बोर्ड के साहब का इरफान सर इस्तकबाल कर रहे हैं। माननीय
श्री सुरजीत सिंह कुंगर साहब। इसके बाद मैं इरफान सर से दरख्वास्त करता हूँ कि उद्योग गहराइयों से एक बार फिर से इस्तेकबाल हाजी याकूब साहब का इस्तेकबाल हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को थोड़ा धक्का पहुंच रहा है, तो और मानने वाला था किसका नाम है, जैसे मानने वाला था तो ये हमारे नेता भाई साहब, हमारे सीनियर पीआई बेगमपुरा, जिन्होंने बेगमपुरे में एक अपनी छाप, हमारा एरिया ऐसा है बेगमपुरा दूर है कि हमारे को यहाँ का प्रतिनिधि नहीं दिया गया है। तुम्हारा मैंने भाई दबाओ रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी हो, मैं हो या और कोई भी हो, इसको यहाँ प्रतिनिधि देना चाहिए। हाँ, और हमारे दोस्त सहकार बोर्ड के महाराष्ट्र के माजी अध्यक्ष अशोक जगताप, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे माइनॉरिटी के अंदर मौलाना आजाद में हम जब थे, हमारे खुंगर साहब, हमारे दोस्त मार्गदर्शक, हमारे समाज के अंदर जो मार्गदर्शक हमको जो मिलता है, जमात के अंदर हम जो काम करते, उस जमात के वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब, मौलाना अंसारी साहब, मेरे दोस्त के बच्चे उद्योगपति हाजी याकूब साहब, हमारे इंटक के अध्यक्ष शेख अतर, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष इनामदार, औरंगाबाद शहर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनीस पटेल, माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे कुरैशी, हमारे अपंग सेल के अध्यक्ष अंसारी, और हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मेरा बच्चा इरफान पठान साहब, हमारे समधी माजी पीआई सैयद साहब, हमारे मौलाना और मेरे पूरे दोस्तों भाइयों, ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें अभी बहुत से लोग आना है। हमारे वो बीजेपी के आमदार साहब, क्या नाम, केनेगर आने हैं। अभी हमारे को हमें 70 में का फोन आया कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचूंगा। मैं अभी मीटिंग में था, तो अभी 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, और जो भी आएंगे आप सिर्फ सुरखा पिएंगे। अभी प्रोग्राम हमारे काले साहब के नेतृत्व में, हमारे जगताप, 2 जगताप के इधर में, मैंने इसलिए बोला हमारे साथी को कि भाई जगताप दोनों है नहीं, अपना काम क्या है उसमें, अपने जो ये दोस्त जो हमारे आज से 40-45 साल के दोस्त थे, हमारे काले साहब 30-40 साल से हमारे संबंध है। जगताप साहब जब से आए, जब से हमको थोड़ा इस शहर के अंदर हेल्प किए उन्होंने, तो जो सही को सही करने वाला, हमने भी लीडरी ऐसी करेंगे, सही को सही लीडरी करे जिंदगी में, किसी के 5 रुपए खाए नहीं, कुछ नहीं। और जितने भी समाज में 46 साल से काम करते, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने कुछ कहा, ये गाली दिया है कि इसको ये करे। समाज में समाज का काम करते हुए यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई जितना हो सके अपने से, हमसे जितना हो सके, समाज में गंगा जमुनी तहजीब रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। और हमारा जो, हम जैसा काले साहब के पास, जगताप साहब दिवाली को जाते हैं, वैसे हमारे पास जो है हर समाज का आदमी इसमें आना चाहिए। ये मकसद से हमने ये प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम का 4 चांद आपने लगाया, आपने सब लोगों ने आके लगा दिया। हमारे दूसरे माजी पीआई साहब ऐसर बाबा, वो भी बैठे हुए उधर बहुत दूर बैठे हुए, इधर आके बैठो ऐसर बाबा। तो सभी लोग हमारे से जुड़े हुए, जो हम यूथ कांग्रेस से, शहर जिला कांग्रेस से जो काम किए, हमने आज तक भी जो काम करते हैं, माइनॉरिटी के अंदर 17 साल से काम कर रहे, शहर का जिला का अध्यक्ष काम बोले, आज महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष बोल के, और सब समाज को लेके करने का काम, और सब समाज ने हम पर प्रेम करा, मोहब्बत। ये इसीलिए हमने ये मिलन प्रोग्राम लिया। जो आएंगे उनका वेलकम, जो आएंगे उनका भी नहीं आएंगे उनका भी वेलकम, क्योंकि उनके बाद आज ऐसी घड़ी में कुछ 1-1 मिनट में कुछ ना शहर में होता रहता है। और होते टाइम में तो कुछ लोग, जो बड़े लोग रहते हैं, आज पोस्ट पर है, जो लोग पोस्ट पर है, पालक मंत्री बोलो, सीपी साहब बोलो, डीसीपी साहब बोलो, उनको बहुत काम होता है। पर फिर भी हमारे को कुछ अधिकारियों ने हमारे से वादा किया था कि मैं आऊँगा या फिर चलते चलते आऊँगा, दोनों चीज़ है। एक तो आके प्रोग्राम करूँगा, नहीं तो फिर तुमको विजिट दूंगा। तो उनका वेलकम, हमारा मकसद साल हुआ। हमारे हद्दी के आए, हमारे जो वरिष्ठ नेता जो आज 4 बार MLC रहे,
वो हमारे पास आया। जगताप हमारा यूथ कांग्रेस से लेके आज तक हम 40 साल से हमारा दोस्ताना है, ये दोस्ताने में खड़ा है नहीं। हमारे महाराज में आज जब से हम लीडरी करते हैं महाराज की दोस्ती है। तो ये जो लोग हैं अंसारी साहब जो हमारे मार्गदर्शक है, हम उसको लेके चलने वाले जो हमें थेम थेम समंदर चलते रहेंगे। आप लोग हमारे पास आए, हमारे मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे जगताप साहब को बोलूंगा 2 शुभेच्छा पर भाषण करिए। जुने स्नेही सन्माननीय इब्राहिमभाई पठाण, आमचे जुने सहकारी व विद्यमान आमदार सन्माननीय विक्रमजी काळे, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे आत्ताच ओळख झालेले आमचे अण्णा बंधू श्री जगताप साहेब, आमचे जुने स्नेही अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य माजी सदस्य सुरजीत सिंग खुंगर साहेब, जसं इब्राहिम पठाणनी सांगितलं की आमचे संबंध गेल्या 40-45 वर्षापासूनचे आहेत, अत्यंत चांगले संबंध आहेत। आम्ही एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये सुद्धा असतो आणि आज काळाची गरज आहे। राजकारण समाजकारण या सगळ्या गोष्टी एकीकडे होत असताना हा प्रोग्राम इब्राहिम पठाणच्या माध्यमातून आज इथं आयोजित करण्यात आला तो निश्चितच वाखण्याजोगा आहे आणि असेच कार्यक्रम आपल्या शहरात होणं आवश्यक आहे। आणि अशा पद्धतीची जी आज एक वातावरणामध्ये समाजामध्ये जे संभ्रम निर्माण होतो तो संभ्रम दूर करण्याचा सुद्धा हा एक प्रयत्न आहे असं मी मानतो। आणि अशाच पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये आपण सर्व समाज एकत्र येऊन या शहराच्या विकासामध्ये, शहराच्या अत्यंत महत्वाच्या अनेक प्रश्न शहरामध्ये इब्राहिमभाई, परंतु त्याकडे लक्ष न देता जातीमध्ये कुठं औरंगजेबची कबर कुठं काय अशा जे बिनकामाच्या वस्तू आहेत त्याच्याकडे आपलं लक्ष वेधलं जातं। म्हणून मी सर्व समाजाच्या लोकांना विनंती करतो की असल्या कुठल्याही अफवांना बळी न पडता सामंजस्य कसं राहील, समाजामध्ये ऐक्य कसं राहील या बाबतीत निश्चितपणे हा चांगला प्रयोग आहे। मी इब्राहिम पटेलला आम्हाला सर्वांना बोलवलं, आमचं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सम्माननीय आमदार विक्रम काले जी, हमारे जगताप साहब, दूसरे अपने पीआई जगताप साहब, हमारे अंसारी साहब, हाजी याकूब जी और अनीस पटेल साहब, बाकी मुदस्सर अंसारी और जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा जिसकी आज बहुत जरूरत है, ऐसे हमारे बड़े भाई जनाब इब्राहिम पठान साहब, इरफान पठान साहब। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं। गुरु महाराज ने हमारे एक बात कही थी, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा कौन भले कौन मंदे। मैं 6 साल घाटी के विजिटर बोर्ड पे रहा, हमने पूरे जिले का काम किया। उस समय जब कोई आता था खून लेने के लिए तो ये नहीं बोलता था एक बोतल मुझे मुस्लिम का खून चाहिए, एक बोतल मुझे सिख का खून चाहिए, हिंदू का चाहिए। हिंदू का खून मुसलमान को चढ़ रहा है और मुसलमान का खून हिंदू को चढ़ रहा है। ये वक्त की आज की भी जरूरत है। हम आपस में मोहब्बत इस तरह की रखें कि हर आदमी को एक दूसरे से काम पड़ता है, हम मोहब्बत से काम करें। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज जो प्रोग्राम आपने रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत है। इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे शहर के अंदर हर जगह होने चाहिए, क्योंकि यदि हम आपस में मोहब्बत रखेंगे पूरे शहर में शांति रहेगी, सब माहौल अच्छा रहेगा। हमारे आमदार साहब इतना काम कर रहे हैं, इनके पिताजी वसंत काले साहब के साथ में हम काम किया हुआ है और उनका भी कोई भी किसी का जन्मदिन हो, किसी का दुखद हो, उनको के दुख सुख में शामिल होते थे। मैंने माइनॉरिटी कमीशन में काम किया, सांगली, सतारा, हर जगह गए, दंगे हुए, वहां पे बात किया। तो ये आज
जो है ये चीजें किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। मैं पठान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता इनका स्वागत योग कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आजच्या कार्यक्रमाचे बंधू, आज हा जो कार्यक्रम आहे, खूप सुंदर असा कार्यक्रम आहे. कार्यक्रमाचे आयोजक इब्राहिम पठाण साहेब यांचे मी खूप खूप त्यांना धन्यवाद देतो. असा सुंदर कार्यक्रम त्यांनी ईदच्या निमित्त आयोजित केलेला हा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी सर्व धर्माचे, सर्व पंथाचे मग साहेबांनी सांगितलं अजून बरेच सन्माननीय सदस्य इथे येणार आहेत, त्यांना येण्याकरता वेळ आहे, पण तरी इथे भरपूर जमलेली आहे. तर चांगलं आहे. आता नुकतीच ईद सण हा साजरा झाला. खूप टेन्शन असं वाटत होतं. सण उत्सव होणार. उद्या रामनवमी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आहे. या जयंती आणि सण उत्सव आता सुरू झालेले आहेत. तर या सणाच्या दृष्टीने शहरामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांचं विशेष लक्ष आहे. योग्य तो सर्व ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला आहे. पण आम्हाला खात्री आहे या शहराचा जे बंधुभाव आहे, सर्व समाज चांगल्या पद्धतीने सण साजरा शहराला शांततेला, सुव्यवस्थेला कुठलंही गालबोट खात्री वाटते. याकरता हा जो कार्यक्रम आयोजित केलाय यातून नक्कीच दोन समाज किंवा इतर बाकी चर्चा होणं, गप्पा होणं याच्या आवश्यक वाटतं. असे कार्यक्रम आमचे नवीन भाई अनीस भाई पटेल, मोईन भाई, आमिर भाई, ज्यांच्यामुळे तुम्हाला आणि मला एकत्र येण्याचा योग आला ते असे महाराष्ट्र प्रदेश मायनॉरिटी विभागाचे उपाध्यक्ष इब्राहिम पठाण साहेब, त्यांचे चिरंजीव व काँग्रेसचे इरफान भाई, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व धर्मीय, सर्व समाज बांधवांना मी ईद रमजान ईदच्या हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो. कारण आपल्या या शहराची परंपरा आहे, ईद असो, गणेश उत्सव असो, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 14 एप्रिलची जयंती असो, कुठलाही सण असो, तो एकोप्यानं साजरा करण्याचं काम गेल्या अनेक वर्षापासून या शहरामध्ये होतं. निश्चितपणानं पठाण साहेब आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो की आपण अशा कार्यक्रमामध्ये जो भाईचारा निर्माण होतो. कारण तुम्ही असल, आमचे वडील असतील, यांचा काळ वेगळा होता. आम्ही बऱ्याच वर्षापासून आपल्या सहवासात आहे. पण आजची ज्या माझी मुलं असतील, तुमची मुलं असतील, हे निश्चितपणानं यामधून खऱ्या अर्थानं आज भाईचारा निश्चितपणानं साधला जाईल आणि हा संदेश जाईल. आपले मनापासून आभार मानतो. आता या ठिकाणी माणसांना मानतो, तसेच आमचे अथर्वही या ठिकाणी उपस्थित आहे, मायनॉरिटी, त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. सर्वपक्षीय बाबासाहेब आंबेडकर जयंती जिल्ह्याचे अध्यक्ष
बाबूरावकरांनी शुभेच्छा दोन शब्द बोला. ईद मिलन कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. आमचे मित्र आणि मायनॉरिटी सेलचे उपाध्यक्ष इब्राहिम पठाण यांनी हा कार्यक्रम बोलावला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वजण उपस्थित आहात. आमदार विक्रम काळे आहेत, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर आहेत, भाऊसाहेब जगताप आहेत, आमचे खुंगरजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आमचे सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष नवीन सिंग ओबेराय हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि सर्वच बंधू आणि या ठिकाणी हजेरी लावलेली आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये नुकतीच रमजान ईद मोठ्या उत्साहात पार पडली आणि लाखोच्या संख्येने त्या ठिकाणी छावणीच्या ईदगाहमध्ये नमाज अदा करण्यात आली. ईदच्या शुभेच्छा सर्वांना देण्यात आला. परवा पोलीस कमिशनरला नवीन आणि आम्ही भेटायला गेलो होतो, तर त्यावेळी पोलीस कमिशनरने स्वतः या ठिकाणी इच्छा व्यक्त केली की औरंगाबाद सारखी ईदची नमाज आणि एवढी भरपूर लोकसंख्या मी माझ्या आतापर्यंतच्या सर्व्हिसमध्ये कुठे बघितली नाही आणि एवढी लोकसंख्या असताना देखील शांततेत आणि ईद संपन्न झाली आणि स्वतः स्वयंसेवक सगळे त्या ठिकाणी त्यांनीच त्या ठिकाणी ठेवले होते. पोलिसांची गरजही त्या ठिकाणी पडली नाही. म्हणून त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली, हे शहर अत्यंत महत्वाचं आणि पर्यटन क्षेत्र आहे, परंतु या शहराला काही लोक बदनाम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत. म्हणून त्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून या शहरामध्ये कुठल्याही समाजाचे लोक असतील तर आपण भाईचारा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असं आत्ता जगतापांनी सांगितलं की औरंगाबाद शहराची अनेक वर्षापासूनची परंपरा आहे. या ठिकाणी गणेश उत्सव असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती असेल, बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असेल, महात्मा फुलेंची जयंती असेल, तरी आपण एक परंपरा या शहरामध्ये निर्माण केली आहे की कुठल्याही समाजाचे लोक असतील, कुठल्याही धर्माचे लोक असतील, परंतु या सगळ्या समाजाचे लोक ह्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतात, जयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतात. त्याचा उद्देशच एक आहे की औरंगाबाद शहर हे आज एशिया खंडामध्ये झपाट्यानं वाढणारं शहर आहे आणि या शहराला एक ऐतिहासिक दर्जा निर्माण झालेला आहे. म्हणून काही लोक मुद्दामून प्रयत्न करत असतील तर तो प्रयत्न औरंगाबाद शहराने आतापर्यंत हाणून पाडलेला आहे आणि या पुढेही आम्ही सगळे गळ्यात गळा घालून आणि एकमेकाच्या हातात हात घालून या शहराची परंपरा पुढे नेऊ आणि सर्वांमध्ये भाईचारा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू. आणि या निमित्ताने मी सर्वांना इच्छा हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. थँक्यू. जय हिंद. मैं तो जैसे मुझे समझता है तब से लेकर आज तक बहुत सारे इधर गए उधर गए छोड़ के गए, लेकिन जब से मुझे समझ रहा खुंगा साहब तब से या विलासराव देशमुख साहब थे, अशोकराव चौहान साहब थे, निलंगेकर साहब थे, ये तीनों चीफ मिनिस्टर थे. उनके साथ कभी भी औरंगाबाद में अगर वो आते थे तो उनके साथ पहले कौन दिखता था तो वो इब्राहिम पठान साहब. ऐसे हमारे ज्येष्ठ नेता इब्राहिम पठान जी, हमारे कांग्रेस के युवा नेता इरफान भाई पठान, सभी पठान फैमिली, सभी हमारे पत्रकार मित्र, आज इस शहर के अंदर ये ईद मिलन प्रोग्राम जो पठान फैमिली ने रखा है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. जैसे हिंदू बांधवों की दिवाली का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान ईद ये पवित्र महीना और पवित्र उत्सव होता है और इसके तहत हम सभी भाई बहनों को रमजान ईद की शुभेच्छा देते हैं. जब दिवाली रहती है तो तब भी हमें लड्डू खाने के लिए आपको हम बुलाते हैं और ये हिंदुस्तान के अंदर सालों साल से चलते आया है. हम देख रहे कि कुछ शक्तियां इसको तुड़वाने का काम, इसमें दरार पैदा करने का काम करती है. बीच में भी हमने देखा कि ईद के पहले दिन गेवराई तालुके के अंदर अर्धमसला गांव में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि 4:10 में सुबह में घटना हुई और 5 बजे हमारे नेता और पालक मंत्री अजीत दादा पवार साहब ने कलेक्टर और एसपी को फोन किया
और 5:30 बजे कलेक्टर और एसपी उस गांव में पहुंचे और 2 घंटे के अंदर 6:30 बजे इस आरोपी को पकड़ने का काम पहली बार वहां पर हुआ। 2 तारीख को खुद पालन मंत्री अजीत दादा पवार साहब भी भीड़ में आए थे। उनके सामने एसपी साहब ने पूरा जायजा रखा, कैसी घटना हुई, कौन से कलम लगाए। वहाँ के सभी हमारे मौलाना जी दादा को मिले थे कि भाई UAPA कलम लगाओ, तो उसके लिए भी दादा ने आदेश दिया कि ये भी कलम आप लगाइए, क्योंकि ये केंद्र का कलम है। उसको लगाने के लिए हेड ऑफिस की परमिशन चाहिए, तो दादा बोले वो आप लीजिए, लेकिन कलम लगना चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर ये मैसेज जान दो कि ऐसा अगर करेंगे तो आपको कोई नहीं बख्शेगा, कड़ से कड़ कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। ये हम लोग देखते हैं कि इतना हमें डर लग रहा था कि ईद थी उस दिन और पूरे लोग ईद मनाने के इसमें थे और कुछ गड़बड़ होती गया, सबको पुलिस भी टेंशन में आ गई थी, हम भी सभी पार्टी के नेता टेंशन में आए थे। लेकिन वो गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो गांव वालों ने जैसे ही बाहर से कोई लोग आ रहे तो उनको कहा कि तुम गांव में मत आओ, ये हमारे गांव का मसला है, हम सुलझाएंगे, आपकी अभी हमको जरूरत नहीं। उनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी शांति रखी। वहाँ बाद में मस्जिद में नमाज भी हुई, दिन भर के सब प्रोग्राम हुए। मुझे लगता है ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति है। खेड़े देहात में अगर आकर देखेंगे तो वो हर जमात के लोग रहते हैं और पूरे देश में भी कुछ गड़बड़ होती है, तो हमारे देहात में अभी तक कभी गड़बड़ नहीं हुई। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाने का काम हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों, बाकी के सभी जात के भाइयों यहाँ पर करते हैं। इसलिए ये जो हमारा आपस में प्यार लेना देना है वो कायम रखे। इस सिलसिले में इब्राहिम भाई ने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मैं रमज़ान ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप भी बड़े पैमाने पर उपस्थित रहे, इसलिए भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे